हेलो गाइस, दिस इज अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। जैसे मेरे लास्ट ओवर थिंकिंग के वीडियो में मैंने आपसे कहा था, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिस व्यक्ति के पास काफी खाली समय होता है, ऐसी व्यक्ति सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं, काफी बिजी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और इसका कारण है उनके आसपास मौजूद लोग। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। ऐसी व्यक्ति जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज होता है कि ऐसी व्यक्ति को कैसे अवॉइड किया जाए। यदि ये बात सच है तो ये वीडियो आपके लिए बना है, सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए जो आपको इरिटेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिस मेथड का नाम है इग्नोरेंस टू रिएक्ट और रिस्पॉन्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इग्नोरेंस टू रिएक्ट और रिस्पॉन्स। इस मेथड को कैसे यूज किया जाता है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। जब कभी भी किसी व्यक्ति की बातें या फिर उसका व्यवहार आपके मन के विरुद्ध होता है, तब आप उस बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। यदि वो व्यक्ति आपका नजदीकी हो, तब आप और भी ज्यादा सोचते हो और बातें आपको परेशान करने लगती है। इस मेथड का इस्तेमाल करने से पहले आपको आपके थॉट प्रोसेस और एटीट्यूड को न्यूट्रल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है और ये रिसर्च से भी प्रूव हो चुका है कि 99% लोग दूसरे व्यक्ति की बातें, विचार और बर्ताव की वजह से फिजिकली या मेंटली रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिजिकली रिएक्ट का मतलब है जब आप अगले व्यक्ति पर फिजिकली अटैक करते हैं या फिर पलट कर उल्टा जवाब देते हैं। और मेंटली रिएक्ट का मतलब है जब आप मन ही मन में उस व्यक्ति को जवाब देते हैं। उस व्यक्ति ने जो भी आपसे कहा है, जो भी आपके साथ किया है, उस बारे में लगातार सोचते रहते हैं। मन ही मन में आप उसे बुरा कहते हैं और उसे कोसते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, उसके पीछे का कारण है आपका ईगो। जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए आप अगले व्यक्ति पर रिएक्ट करते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी फैमिली में आपसी तनाव बढ़ते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, भाई बहनों के बीच में हो या इन लॉज के बीच में, यानी कि सास बहू के बीच में, जो सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं, 99% केसेस में लोग एक दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। और यही रीजन है अक्सर लोग फिजिकली और मेंटली रिएक्ट करते हैं। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट की स्टडीज के हिसाब से जब आप दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, तब वो व्यक्ति और भी सख्त, कठोर और रिजिड बनने लगती है। वो व्यक्ति हर वो चीज करने की कोशिश करती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। जहां बात बननी चाहिए और भी बिगड़ने लगती है। इस वजह से इंसान ओवर थिंकिंग करने लगता है। दूसरों को बदलने की बजाय अपनी सोच बदले, और यही इस फॉर्मूला का मेन कंटेंट है। जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं जब किसी व्यक्ति की बातें, बर्ताव या सोच आपको परेशान करती है, ऐसे समय इंस्टेंटली रिएक्ट करने के बजाय अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। और यही इस मेथड की स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। और माइंड को डाइवर्ट करने का सबसे सही तरीका है ऐसी किसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचने की कोशिश करें जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। ऐसा करने से आप अपना फोकस उस व्यक्ति से दूसरी किसी चीज या व्यक्ति पर डाइवर्ट कर देते हो, और ये आपके माइंड फ्रीक्वेंसी को लो डाउन करने में मदद कर देता है और ऐसे लेवल तक पहुंचाता है जहां आप प्रॉपर्ली डिसीजन ले सको। स्टेप नंबर 3, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अपने ईगो को साइड में रखकर इस बात को सोचने की कोशिश करें, यदि आप फिजिकली रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। क्या आपकी बातें संभलेंगी या और भी बिगड़ते जाएगी। क्या आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगले व्यक्ति के ईगो को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 99% केसेस में इसका आउटकम आपको नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक ऐसा ही आप ये भी सोचने की कोशिश करें कि यदि आप मेंटली रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। मैक्सिमम केसेस में उसका नेगेटिव आउटकम ही निकलेगा, क्योंकि आपके थॉट ये एक एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है। जितना ज्यादा आप नेगेटिव सोचोगे, उतना ही आप अपने सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। जब आपको महसूस हो जाता है मेंटली या फिजिकली रिएक्ट करने के बाद उसका आउटकम नेगेटिव ही निकल रहा है, तब उस बात के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। फिर स्टेप नंबर 4 में सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करें। कभी कभी चीजों को इग्नोर करना ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इसलिए किसी महान आदमी ने कहा था, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। मैं रिपीट करता हूं, नो रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान आपको कुछ सवाल पूछे और आप उसका जवाब ना दो, ये रिएक्शन में काउंट हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन और रिस्पॉन्ड के बीच का फर्क समझे और सोच समझकर सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। इसलिए जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में आते हो जब आपके आसपास मौजूद व्यक्ति आपको ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर देता है, तब इस इग्नोरेंस टू रिएक्ट और रिस्पॉन्स मेथड का इस्तेमाल करें। इस मेथड को मैं आपके लिए फिर से रिवाइज करता हूँ।
क्रिटिकल सिचुएशन में स्टेप नंबर 1 में अपने आप को होल्ड करें। स्टेप नंबर 2 में अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 3 में एनालाइज करें यदि आप फिजिकली या मेंटली रिएक्ट करते हैं तो उसका आउटकम क्या होगा। और स्टेप नंबर 4 में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, आपकी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पूरे आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप ओवरथिंक करोगे उतनी ज्यादा आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी बिगड़ती जाएगी। इसीलिए इस इग्नोरेंस टू रिएक्ट और रिस्पॉन्स मेथड का इस्तेमाल करके एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कोशिश करें। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने को ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस मिलते रहें।